दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब ईडी के किसी भी नोटिस पर पेश नहीं होंगे। जी हां, लग तो ऐसा ही रहा है। आम आदमी पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि ईडी के अब किसी भी नोटिस पर अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के पास नहीं जाएंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि ईडी का नोटिस पूरी तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, राजनीति से प्रेरित है और उन्हें ईडी के पास जाने से पहले ईडी को यह बताना होगा कि आखिर किस हैसियत से, या क्या उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के तौर पर बुलाया जा रहा है, क्या आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। जो आम आदमी पार्टी के बड़े सूत्र हैं उनका साफ ये कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब ईडी के किसी भी नोटिस पर उनके सामने पेश नहीं होंगे। दरअसल इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण भी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ईडी का नोटिस गैरकानूनी है। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं और मुख्यमंत्री के करीबी लोगों को ये लगता है कि अगर एक बार जब उसे गैरकानूनी उन्होंने बताया है, तो अगर अब ईडी के किसी भी नोटिस पर पेश होते हैं तो वो ईडी की जो गैरकानूनी बात कह रहे हैं उसको सत्यापित नहीं कर पाएंगे और उनका वो आरोप धरा रह जाएगा। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। दरअसल ईडी के पास ये अधिकार है पीएमएलए की धारा 19 के तहत कि वो किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में आरोपी नहीं है। तो ईडी के पास गिरफ्तारी करने का तो अधिकार है, लेकिन ईडी को पुख्ता सबूत होने बहुत जरूरी है उस अपराध में संलिप्तता का। तो इस मामले में हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, कोई चीज ईडी ने सामने नहीं रखी है। क्या सबूत ईडी के पास है, ये जांच एजेंसी को बेहतर मालूम होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट में यह साफ कर दिया था कि सिर्फ नोटिस दिए जाने के बाद अगर कोई आदमी पेश नहीं हो रहा तो ये गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। आपको यानी जांच एजेंसी को के पास पुख्ता सबूत होने बेहद जरूरी हैं। तो क्या ईडी मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ सबूत तलाश रही है? क्या उनकी भूमिका को लेकर के भी वो जांच कर रही है? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो ईडी ही साफ कर सकती है। अब क्या विकल्प बचता है? केवल एक विकल्प अब जो दिखाई दे रहा है कि ईडी निचली अदालत के सामने जाए, एक अर्जी लगाए और ये कहे कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 3 बार नोटिस जारी किया लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। तो उस सूरत में अदालत के जरिए जांच एजेंसी यानी ईडी वारंट ले सकती है और अगर वारंट इशू हो गया तो उसके बाद मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। तो अब आम आदमी पार्टी भी इस बात का इंतजार कर रही है कि अगर ईडी कोर्ट के सामने जाती है और कोर्ट से वारंट मांगती है तो अरविंद केजरीवाल के पास भी अपने कानूनी विकल्पों को प्रयोग करने का उनके पास मौका रहेगा। तो अब ये मामला पूरी तरीके से अदालत से ही सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस बात का इंतजार करना होगा कि ईडी कब अदालत के सामने जाती है और क्या अदालत से रिक्वेस्ट किस तरीके का अनुरोध करती है।